दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ है मुमताज़ अली और इनका कल 10,500 रुपये का चालान कट गया और ये वहीं पर खड़े हो गए कि जिस पुलिसकर्मी ने मेरा चालान काटा है क्या वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करता है। अब इन्होंने देखा जिस बाइक से पुलिसकर्मी जा रहा था उसमें भी साइड मिरर नहीं था और इनका भी साइड मिरर का चालान काटा गया था। इसके अलावा आरसी और इंश्योरेंस का भी चालान काटा गया था। इनका टोटल 10,500 रुपये का चालान काटा गया था, जबकि इनके पास आरसी भी है, इंश्योरेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन वो डिजी लॉकर में है। जब पुलिसकर्मी से इन्होंने कहा भाई मेरे पास डिजी लॉकर में हर चीज़ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इनकी बात नहीं मानी और इनका चालान काट दिया। बाइक भी इम्पाउंड कर दी। अब ये पैदल हैं, पैदल घूम रहे हैं, परेशान हैं। बाकी की जानकारी इन्हीं से लेंगे। पकड़िए सर इसको। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अली जी। कहाँ रहते हैं सर? अटाली गांव में। क्या हुआ था आपके साथ? कल सर मैं ड्यूटी आया था तो बल्लभगढ़ में नारसिंह द्वार है जो उसके सामने पुलिस का वो बना हुआ है बूथ, उसके नीचे चेकिंग चल रही थी पुलिस की। उन्होंने मेरे को रोका, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट दिखाइए अपनी गाड़ी के। हेलमेट पहन रखा था? जी सर, सारे हेलमेट भी पहन रखा था? पक्का पहन रखा था सर, क्योंकि मेरा काम उस फील्ड का है तो मैं मार्केट में आता हूँ तो मेरे पास होता है हमेशा। मैं कभी दिल्ली भी जाना होता है तो मैं साथ रखता हूँ और भी सर पे लगा रखा था सर। उन्होंने रोका, मैंने उतार के उनको सारे डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट दिखाइए। मैंने सर बारिश की वजह से मैंने उन्हें फ़ोन में दिखाने लगा। उन्होंने ये क्या कर रहा है, फ़ोन मत मिलाइए किसी को। मैंने सर फ़ोन नहीं करूँगा किसी को, मैं आपको फ़ोन में दिखा रहा हूँ। पर फ़ोन में अलाउड नहीं है। मैं सर बारिश चल रही है 2-3 दिन से कंटिन्यू, भीग गिरने की वजह से। लॉकर में अगर आप रखते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। ऐसा कई बार पुलिस ने भी कहा है, कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल जारी किया है, तो कई बार खबरों में भी आया कि आप डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। आपके पास है, दिखाओगे मुझे? हाँ जी सर, ये वेरीफाई हो रखा है उससे भी। दिखाओ सर। ये सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। दिखाओ भाई साहब। हाँ ये जी, ये ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, वेरीफाई कहाँ हुआ है? वेरीफाई हुआ। अच्छा, और दिखाओ भाई साहब। ये ड्राइविंग लाइसेंस है इनका। ये और दिखा दो। ये मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन है। आरसी दिखा दो। आरसी भी दिखा दो भाई कैमरा में। आरसी भी है तो वेरीफाई नीचे आ जाएगा। ये भी वेरीफाई है। अच्छा चलो ठीक है, आगे दिखा दो। और इंश्योरेंस बाइक का। हाँ तो ये व्हीकल इंश्योरेंस है। ये भी वेरीफाई, ये भी दिखा दो भाई। इंश्योरेंस है। अच्छा चलो। और पोल्यूशन सर बाइक के अंदर ही रखा हुआ है, वो इसमें वेरीफाई नहीं होता। वो तो अपने आप मशीन में हाँ हो जी, जाता है। हाँ जी, वो उसी के अंदर मेरी बाइक में ही रखा हुआ है। और मैंने आपने बोला कि मैं डिजी लॉकर में रखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। उसने क्या कहा? उन्होंने मेरे से कहा कि डिजी लॉकर में मान्य नहीं है, हम नहीं मानेंगे वो। ऐसे तो आप फोटो, अपनी बाइक का फोटो क्लिक करिए और चलाइए फिर फ़ोन से, ये बोला मेरे को। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास अभी फ़िलहाल बारिश में भीगने की वजह से मैंने अपना पर्स नहीं रखा हुआ है साथ में, तो घर पे है। मैं, आप कहोगे तो मैं मंगा दूंगा, पर मेरा घर यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, वहाँ से आने जाने में मुझे बहुत देर लग जाएगी। और तब तक जो मेरा वेट कर रहा है कंपनी से आया हुआ मेरा बॉस, तो दिक्कत आएगी मेरे को भी। उन्होंने कहा वो तू अपने आप देख। क्या नाम था ट्रैफिक पुलिसकर्मी का? ट्रैफिक पुलिसकर्मी का रोशन लाल नाम था जी। पक्का पता है? देखा हाँ था जी, देख ये इस पे नेम प्लेट नहीं थी, लिखा हुआ है जी। ये इसकी वजह से पता है मेरे को। तो चलो आगे बताओ क्या जी। फिर उन्होंने मेरे से बाइक की चाबी छीनी और एक उसको दे दी होमगार्ड को, वो मेरी बाइक लेके चला गया, मेरे को वहीं खड़ा रह गया। इम्पाउंड कर लिया? हाँ, इम्पाउंड करके मेरे को ये दे दिया उन्होंने कि ये ले अब कोर्ट से छुड़वा लेना बाइक। मैंने कहा ठीक है सर छुड़वा लूँगा। मैं वहीं पे खड़ा था, मैंने फ़ोन करा भाई को कि बाइक लेके आ जा भाई, मेरे को ले चल। मैंने कि मेरी बाइक इम्पाउंड कर दिया। जिसने कहा मैं सेक्टर 7 में हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा, तू वेट कर। तो मैं वहाँ उसके नीचे ही खड़ा हो गया। मैं देखता रहा भाई कैसे कैसे चल रहा है। वो जिसके डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे, उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान इसलिए कहा कि चालान तो जब भी होगा मेरी सर, आप किस चीज़ का मिरर का चालान काटा था वो तो काट सकते हैं। हाँ, वो तो काट साइड मिरर का काट सकते हैं। अगर मिरर नहीं है दोनों साइड का तो चालान कटता है, वो उसने गलत नहीं किया। लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस का और इंश्योरेंस का भी चालान काटा है, आरसी का भी। मैंने उनको कहा ठीक है, उन्होंने साइड मिरर का काट दिया। मैं देखता रहा, उन्होंने जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होते थे वो लास्ट में साइड मिरर का काट रहे थे। ठीक है जी, सही है। उसके बाद जब वहाँ से पूरा ही उनकी चेकिंग, जब वो वहाँ से जाने लगे तो वो खुद रेड कलर की अपाचे बाइक पे जा रहे थे। उसमें नहीं तो आगे की नंबर प्लेट थी, नहीं उस पे साइड मिरर लगे हुए थे। तो मैंने उनका फ़ोटो क्लिक कर लिया। तो उन्होंने मेरे को जब भी डांटा कि तूने फ़ोटो कैसे क्लिक किया, मैंने कहा सर आप खुद ही नहीं कर रहे हो, आपकी बाइक में कहाँ है साइड के मिरर? तो हमें भी दिखा दो, हमारे दर्शकों को भी दिखा दो जी। तो मैंने बोला ब्राइटनेस बढ़ा दो जी जी सर, फुल है ब्राइटनेस तो, क्योंकि ये बाइक है। अच्छा, इसका नंबर इसमें मिरर नहीं है, आगे का है साइड का। हाँ, काटना फ़ोन को। एक मिनट फिर से करते हैं।
ये देखिए मिरर नहीं है और आगे की नंबर प्लेट भी नहीं प्लेट भी नहीं है। ये देखो, चलो हमें दिख रहा है और इसका नंबर हम बता देते हैं ताकि फरीदाबाद नंबर पुलिस। इसका है जी HR30। एक मिनट आप दिखाओ, नंबर बता दो इसका। इसका नंबर, हाँ जी, इसका नंबर है HR30T 0726 जी। ये रहा जी। दिखा दो भाई ऐसे कैमरामैन को। सीधा कर दो ऐसे। चलो ये नंबर है, चलो कोई बात नहीं, धूप है तो उसके बाद सर मेरे पास RTO करके एक ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में। मैं उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए रखता हूँ। तो मैंने उसमें इसका नंबर डाल के देखा था सर, इसका 2020 में इंश्योरेंस भी टूटा हुआ है। इंश्योरेंस भी टूटा हुआ है? इनकी खुद की बाइक का इंश्योरेंस टूटा हुआ है। तो जब मैंने इनको बोला सर आपकी में नहीं है, कह रहा तू हमारी बाइक से क्या लेगा, हो ना हो। मैंने कहा सर ये तो नाइंसाफ़ी है, मतलब कि हमारे लिए सारे रूल हैं, आपके लिए कोई रूल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलेगा ना तो तेरे को अंदर नीम के भिजवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं बोल रहा। मैं तो अपना फिर निकल गया सर। मेरे को ज़्यादा करता तो शायद मेरे पे कोई और कुछ लगा के भेज देते। फिर मैं सर वहाँ से अपना चला गया। उसके बाद मैं फिर मेरे अम्बेडकर पहुँचा। मेरे याद आया कि ये तो पूछ ले कम से कम बाइक मिलेगी कौन सी जगह से अब रिटर्न। मैंने उनको पूछने गया तो उन्होंने कहा बल्लागुड़ी हाँ आपको चालान भरना पड़ेगा। वो जो सिटी थाने था पहले जो सदर, वहाँ पे, हाँ जी वहाँ से मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं अपने घर गया क्योंकि मैं जॉब भी नहीं गया उस दिन। मेरी कल की छुट्टी होगी। 500 रुपये की मेरी वो छूट की ड्यूटी। और फिर मेरे को डांट पड़ी बॉस से, वो अलग। आज भी मेरी जॉब, आज भी मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है। बिना बाइक के मेरा कोई काम नहीं है। मैं फील्ड का काम करता हूँ, मार्केट में बाइक से ही आना जाना होता है। अब बार बार दुकानों पे जाना है तो बाइक ही चाहिए मेरे को तो, और मेरे पास दूसरी कोई बाइक है नहीं सर। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, और वो वीडियो जो पुलिसकर्मी हैं जो नाका लगाकर खड़े रहते हैं उनकी जागरूकता के लिए बनाई हुई है। उस वीडियो में क्या होता है, एक पुलिसकर्मी एक ताऊ जी को रोकता है कि ताऊ जी कागज़ दिखाओ। ताऊ जी कहते हैं फ़ोन में कागज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहता है फ़ोन में नहीं चलेगा, अब वो ऐसे दिखाओ। तो ताऊ जी जो है कहते हैं भाई मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ, अगर पहचानोगे तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन वो कहता है तू कोई भी हो लेकिन तेरी बाइक नहीं जाने दूंगा, तू कागज़ दिखा। फिर वो अपनी SP जो उसकी बेटी होती है, SP होती है, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है SP, तो उसको फ़ोन करता है बेटी मेरे कागज़ लेकर आ जा, ये पुलिस वाले ने मुझे रोक रखा है और ये नहीं मान रहा है। डिजी लॉकर में मैं अपने जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ तो नहीं मान रहा है। इतने में वो क्या करता है, पुलिसकर्मी उसको थप्पड़ भी बजाना शुरू कर देता है ताऊ जी को। उसको नहीं पता है SP का पिता है ये, थप्पड़ बजाना भी शुरू करता है। उसके बाद वो बेटी आती है और वो ताऊ रोने लगता है, बेटी को बताता है इसने मुझे पीटा भी और इसने डॉक्यूमेंट्स भी जो है मैंने दिखाना चाहा तो ये नहीं देखा और बदतमीजी से पेश आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, वो SP उसको सस्पेंड कर देती है, कहती भाई तू सस्पेंड हो रहेगा क्योंकि तूने मेरे पिताजी को मारा भी और तूने पब्लिक से मिसबिहेव किया है। उसके बाद वो पुलिसकर्मी हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन वो जो SP है जिसके पिता को उसने पीटा था वो नहीं मानती, उसको सस्पेंड कर देती है। तो वो पुलिस कर्मियों की जागरूकता के लिए किसी ने वीडियो बनाया, लेकिन बहुत चला, मुझे लगता है आपने भी देखा हो सकता है, देखा है। और वो वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि जो पुलिसकर्मी पब्लिक से मिसबिहेव करते हैं और कई बार वो सस्पेंड भी हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक अगर कंप्लेन करेगी अफसरों से वो पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाएगा और उसको दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो कई बार पब्लिक में जो है बहुत सारे क्रिएटर होते हैं वो वीडियो बनाते हैं ताकि उनकी जागरूकता बढ़े, वो किसी से मिसबिहेव ना करें और इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के नाम पे मोटा मोटा चालान ना काटें। अब इनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी है और RC भी है, उसके बावजूद भी इनका RC का और ड्राइविंग लाइसेंस का चालान काटा है। अब ये चालान वहाँ पर नहीं भरेंगे क्योंकि इनके पास है डॉक्यूमेंट, वहाँ पर दिखा देंगे। इनको साइड मिरर का चालान तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो ठीक है, अगर बाइक में साइड मिरर नहीं है उसका चालान काट सकते हैं। अगर हेलमेट नहीं होता तो उसका भी चालान काट सकते थे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस का और RC का चालान नहीं काटना चाहिए था क्योंकि डिजी लॉकर में ये दिखा रहे थे। आपके पास ओरिजिनल भी होगी? हाँ, सर ये ओरिजिनल दिखा दो भाई, ओरिजिनल भी दिखा, ये देखिए ओरिजिनल भी इनके पास है। ये RC है, ये RC है, वो लाइसेंस, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये RC है, तो ये ओरिजिनल भी इनके पास है। हालांकि आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है और कई बार जो है पब्लिक घर में रखती है और डिजी लॉकर में जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लेती है। जो गवर्नमेंट ने भी कई बार मैसेज जारी किया है कि आप अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रख सकते हैं। अब ये लोग रखते हैं लेकिन पुलिस वाले मानते नहीं हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं मानते, गलत बात है। खैर पुलिस कर्मियों को भी चाहिए कि अगर आप साइड मिरर का चालान दूसरों का काट रहे हैं तो आप भी अपने मिरर लगा कर चलें। अगर आप इंश्योरेंस का चालान काट रहे हैं तो आप भी अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा कर चलें।
और आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अभी भी बस यही कहना है। बाकी ये तो परेशान हो लेंगे, 4-5 दिन इनके नुकसान हुए जो है, जबकि इनके पास पेपर हैं सारे। साइड मिरर का चालान तो ठीक बात है, हम उसको जो है गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मैं खुद नहीं आरसी बता का रहा, जो है और तो वही ड्राइविंग लाइसेंस का चालान काटा है और बाइक को इम्पाउंड कर लिया, अब 4-5 दिन इनका काम भी रुक जाएगा, ड्यूटी में भी नुकसान हो रहा है, दौड़ भाग भी हो रही है। इस बात को, जनता की परेशानी को उन पुलिस कर्मियों को समझना चाहिए। जो जायज़ हो उसका चालान काटिए, नाजायज़ चालान मत काटिए, और किसी की बाइक को इस तरह से आप इम्पाउंड मत कीजिए, इससे पब्लिक का नुकसान होता है। और कंप्लेन करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, जिसने भी ये जो है चालान काटा है, अगर ये भाई साहब कंप्लेन करेंगे तो उनकी कार्रवाई हो जाएगी। पहली बात तो ये कि इनके पास पेपर हैं, दूसरी बात ये कि वो भी ट्रैफिक नियमों का वायलेशन कर रहे हैं। बाकी जो भी होगा अपडेट आपको बताएंगे। अभी ये जो है अपना जो भी है चालान जो जायज़ बनेगा वो भर देंगे, बाइक इनको मिल जाएगी, लेकिन 4-5 दिन इनका नुकसान हुआ है, और ये नुकसान जो है नाजायज़ है। इनका जो नुकसान हुआ है नाजायज़ है। गरीब आदमी है, 10-15 हज़ार कितना कमाते हो भाई साहब? सर 15,000 रुपये 15,000 रुपये कमाते हैं। अटाली गांव से रोज़ाना फरीदाबाद आते हैं। जी सर। देखो, कमाने खाने वाले लोग हैं, रोज़ाना इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तब जाकर 4-500 रुपये कमा पाते हैं। अब 4-5 दिन इनका नुकसान होगा, बाइक भी इम्पाउंड हो गई, बहुत से डांट भी पड़ी इनको, ये भी जो है देखना चाहिए पुलिसकर्मियों को। बाकी देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।